आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ गए, और उसका अपोजिट सीखो जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। हेलो एवरीवन, आई एम अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एके टॉपर इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री का सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लियर दिखे। इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्वगत व्यय या खर्च। है ना मजेदार? हिंदी नाम इसका पूर्वगत व्यय। नाम आपने सुना पहले कभी? पूर्वगत व्यय या खर्च। अब सवाल ये उठता है कि पूर्वगत व्यय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी जान ले। पूर्वगत व्यय का मतलब होता है ऐसा खर्च या व्यय जिसका भुगतान समय से पहले हो गया हो या कर दिया गया हो। ऐसा एक्सपेंसेस which has paid in before या एडवांस। क्लियर है? ऐसा खर्च या व्यय जिसका भुगतान समय से पहले हो गया हो या कर दिया गया हो, लेकिन उसका लाभ यानी कि एडवांटेज अभी तक नहीं लिया गया हो। समझ में आया? एक्सपेंसेस तो मैंने कर दिया, लेकिन उसका लाभ, उसका बेनिफिट मैंने अभी तक नहीं लिया। ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल समझते हैं, तो हम किसी स्नैक्स की दुकान में, किसी होटल में जाते हैं, ठीक ना, और हम क्या कहते हैं कि हमको 10 समोसा दीजिए, और 10 रुपया के रेट से मैंने उसको 100 रुपया देने के बजाय मैंने उसे 200 का एक नोट दे दिया। ठीक है ना, कैश काउंटर पे, और मैंने उससे कहा कि भैया कि ये लीजिए 200 का नोट, 100 रुपया समोसा अभी के लिए, यानी कि अभी के 10 समोसे के 100 रुपीस, और 100 रुपया जो है इसका मैं 10 समोसा कल ले जाऊंगा, कल आकर मैं आपसे ले लूंगा, पैसा अभी रख लीजिए। तो ये जो मैंने 10 समोसे का जो पैसा एडवांस में पेड कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि मैंने उस समोसे का लाभ आज नहीं मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब तक समोसा मैं घर नहीं ले जाऊंगा, दुकान वाले से ले नहीं जाऊंगा, तब तक उसका लाभ ले सकता है कोई? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। ठीक ऐसे ही एग्जांपल आप किसी भी रियल लाइफ में दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आई होप प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके दिमाग में याद ही नहीं रहेगा, बल्कि छप जाएगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। आइए प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में जरा देखते हैं
कि इसको पहचानने के लिए बहुत सारे नामों का प्रयोग होता है, बहुत सारे नामों का प्रयोग होता है। एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके बाद हम इसको कभी कभी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, एक नाम इसका ये हो गया। दूसरा है, इसको हम लोग एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म में एडवांस एक्सपेंसेस। एक और इसका नाम दे दिया गया है अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक और इसका नाम दे दिया है अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट। यानी किसी भी खर्च का जो डेट तिथि है, उस तिथि के पहले, उस डेट के पहले ही मैंने पे कर दिया। क्लियर है? तो ये सारे नाम जो है अकाउंटिंग टर्म में यूज होते हैं, अकाउंटिंग टर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा जो है वो किसके किसके साथ अप्लाई हो सकता है? तो दुनिया में जितने भी एक्सपेंस है सबका हम प्रीपेड में पेमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम कहें प्रीपेड सैलरी, बहुत कम यूज होता है क्योंकि एडवांस सैलरी जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, एडवांस सैलरी थोड़ा सा बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता है। प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंटरनेट एक्सेट्रा। इंटरनेट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, ये सब प्रीपेड में होता है अधिक करके। जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसका? जर्नल एंट्री जरा देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसके लिए? इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट, और इसको नरेट कर देंगे बी डॉट 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 करके। अब यहां पे लॉजिक क्या समझ लेंगे जर्नल के लिए? मेन वही पॉइंट है, लॉजिक को समझना। लॉजिक क्या कहता है? जब हम किसी एक्सचेंज का पेमेंट कर देते हैं एट अ टाइम, करंट समय में, करंट टाइम में, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? लेकिन जिस एक्सपेंस का पेमेंट हम अगर पहले ही कर देते हैं तो उसको इंडिकेट करना होता है प्रीपेड के नाम से, क्योंकि वहां बताना की जरूरत हो जाती है। एंट्री में हमको मेंशन करना होता है प्रीपेड लगाकर, ताकि ऑडिटर को, ठीक ना, देखने वाले को, सामने वाले को ये पता चल सके, सामने वाले को ये पता चल सके इस पेमेंट का
इस एक्सपेंस का पेमेंट जो है ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर एक्सपेंस, और पार्टिकुलर के बदले हम यहां क्या कर सकते हैं, लिख देंगे टू सैलरी अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू इंटरनेट अकाउंट एक्सेट्रा। आई होप आज का प्रीपेड एक्सपेंस का ये कॉन्सेप्ट जो है आप सबके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। डियर फ्रेंड, अगर ऐसे ही लॉजिकफुल एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहते हैं और अपने अकाउंटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो एक टॉपर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अकाउंटिंग को आसान बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।